नमस्कार. कथामाला या सदरात आज आपण दिव्यांग ही कथा ऐकणार आहोत. ही कथा हिंदीतील आहे. न त्वमहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम. मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए. दुख में पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने में सहायता हो सकूं, यही मेरी कामना है. अतिशय सुंदर अशी ही हिंदीतील कथा आणि या कथेच्या माध्यमातून दीनदलितांवर, दिव्यांग बांधवांवर, समाजातील, राष्ट्रातील, या विश्वातील चराचर सृष्टीतील प्रत्येकावर प्रेम करावं असा विचार ही कथा आपल्याला देते. जब बुढ़ापे में अकेला ही रहता है तो औलाद क्यों पैदा करे, उन्हें क्यों काबिल बनाए जो हमें बुढ़ापे में दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दे. क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए, जरा सोचिए इस विषय पर. जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा. हमेशा की तरह आज भी परिसर में बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में मैं व्यस्त था. स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे. अनायास सहज ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे. सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े. कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है. उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी. फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे. मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है. उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उसके करीब ना जाए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है. लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करता मैं उनके पास गया. सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे. लेकिन मेरा अंदाज फिर चूक गया. उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया. मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माय राइट आई. इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक सा रह गया. फिर मैंने उनकी आंखें देखी. पका हुआ मोतियाबिंदु था उनकी आंखों में. मैंने कहा, मोतियाबिंदु है बाबा, ऑपरेशन करना होगा. बुजुर्ग बोले, ओह कैटरैक्ट. I had cataract operation in 2014 for my left eye in Ruby Hospital. मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग बोला, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर. ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं. वो हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? फिर मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे बाबा. ओह नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू. हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते, वरना लोग तुम्हें भी पागल हो कहेंगे. और फिर बुजुर्ग हंसने लगे. करीब ही एक वीरान टपरी थी. हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए. वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर. बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की. मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था.
एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग बोले, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी बुढ़े बुढ़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारे वहां पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारो, बताओ मुझे। बाबा की बात सुन मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्षता में बोला, बाबा आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग बोला, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहां मैं और मेरी पत्नी रहती। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ, शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और अपनी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया। उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया, तब से वो मेरे साथ रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है। पत्नी दिव्यांग है, खुद का एक पाँव नहीं, घरबार भी नहीं। जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते। कैसे जीवट इंसान की है। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, उसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, मैं बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा। आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपए में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, अतः इसीलिए आप ये सब करते हैं। नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपए में तो सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है उनकी। बस 8,000 रुपए में उनकी दवाइयाँ मैनेज तो नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे उधार दे देता है और या 2 घंटों में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग बोला, दूसरों की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। मैं मुस्कुराया और बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग बोला, अरे कैसे पता चलेगा? दोनों बिस्तर पर है, मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल सकते। यहाँ कहाँ पता करने आएगी? हा हा हा।
बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाई दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग बोला, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएगी। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुंचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छोड़कर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज, एक गया है मुझे छोड़कर, आप मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भर भराई ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे हुए उनके हाथ के गर्म स्पर्श से मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें, कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीव मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में जरूर दें, और सनातन धर्म की, गौ माता की सेवा की अग्रसर होने की आपको प्रेरणा मिले, यही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है। नमस्कार। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन